ओके, हाय एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना था। सबसे पहले एक फंक्शन है जो कि जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से 1। मतलब कहने का क्या है कि ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1, इसके पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। दरवाजा लगा दूंगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और 1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। बड़ा आसान है ग्राफ बनाना। 1 पे मैक्सिमा आने वाला है, अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इंक्रीज करके वहां पे डिक्रीज करेगा, तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट होगा। लेकिन अपने को बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो डबल डेरिवेटिव सजेस्ट क्या करता है, आपको कॉन्केविटी सजेस्ट करता है, आपको पॉजिटिव बता रहा है डबल डेरिवेटिव, मतलब कॉन्केव अप रहेगा यहाँ पे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये देखते हैं -2 से 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं -2 आएगा, यहाँ पे कहीं +2 आएगा। तो -2 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन होगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, कॉन्केव डाउन डाउन डाउन, यहाँ तक भी डाउन होना चाहिए। फिर अच्छा ऐसा कुछ है, फिर उसके बाद अप हो जाएगा, -2 से 2 तक डाउन है ना, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट है -2। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू -2 लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोटिक होगी। तो मैंने इसको बना दिया y इज इक्वल टू -2 को। आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। -2 पर क्या वैल्यू है इस बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना। अच्छा, इन्फिनिटी पर आंसर 0 आ रहा है, मतलब 0 पर असिम्प्टोटिक होगा। तो 0 पर असिम्प्टोटिक होने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे 0 को छुएगा, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाना अगर स्टार्ट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक मेरे को फंक्शन इंक्रीज करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन ये देख रहे हो आप, कॉन्केविटी कॉन्केव अप रहेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, मतलब ऐसा -2 तक कॉन्केव अप करा मैंने, फिर उसके बाद कॉन्केव डाउन करना है। लेकिन फंक्शन तो अभी भी इंक्रीज करेगा। तो ये क्या बात हुई यार कि एक पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो गई, ऐसे देख रहे हो, फील कर रहे हो, कॉन्केव अप 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 -2 पे डाउन, लेकिन अभी भी ऊपर जा रहा है, घटा मत देना फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि -2 पे डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा। तो ये ऐसा हुआ होगा, दिख रहा है आपको, कॉन्केविटी एकदम प्यार से चेंज हो गई पल भर के लिए। किसने गाना कंप्लीट करा? बॉलीवुड वाला अभी भूत उतरा नहीं है तुम्हें। दम शरारत भी खेल सकते हैं वैसे वो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो गई, वो कैमरा कॉन्शियस लोगों के लिए मुश्किल है। फिर उसके बाद 1 तक आपको फंक्शन इंक्रीज ही कराना है, राइट, और कॉन्केव डाउन रखना है। तो ये ऐसे कराया मैंने, कॉन्केव डाउन ही रखा है। फिर .1 पर क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है, अपन डिक्रीज करेंगे, लेकिन कॉन्केविटी अभी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कॉन्केविटी अब दोबारा जब चेंज होने वाली है, देखो -2 से 2 के बीच में तो डाउन ही रहना है, तो आप इस कॉन्केविटी को डाउन रहने दो। यहाँ से फंक्शन डिक्रीज होगा बिल्कुल, लेकिन कॉन्केविटी डाउन रहेगी। तो कॉन्केविटी डाउन रहेगी, थोड़ा समझ रहे हो ना, ड्राइंग आप मैनेज करना, ऐसे डाउन रहेगी। फिर 2 पर कॉन्केविटी चेंज होने वाली है, तो डेफिनेटली कॉन्केव अप हो जाएगा। अब ये .2 तक देख रहे हो आप, कॉन्केव डाउन था, यहाँ से एकदम अप हो जाएगा। तो ये ऐसा, तो 2 पर फिर से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, और 0 पर तो ये, सॉरी इन्फिनिटी पर तो वैसे भी 0 जाना ही है। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक फ्लॉ है ग्राफ में जो मैंने बनाया है, उसमें मैक्सिमम अपने को 1 पे आना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है वैसा, क्योंकि वो ड्राइंग थोड़ी वैसी हो गई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट तो तब आता है ना जब डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो रहा हो। यहाँ पे तो खैर अपने को फंक्शन पता ही नहीं है, तो अपन जज नहीं कर सकते, है ना। बट मान लो वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता, तो आपको ये खोल दो यार, दिखता है भाई नीचे से सब, है ना। अब तुम ध्यान रखो, तुम्हारी टेंशन है वो। ठीक है, तो 1, हाँ, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आपको ना ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, x टेंडिंग टू 1 माइनस
पर फंक्शन जो है लेट से माइनस इन्फिनिटी है और एक्सटेंडिंग टू कोई पॉइंट दे देता, मैंने 1 ऐसे रैंडमली लिया है, 1 पर प्लस इन्फिनिटी, तो आप समझ जाना कि अच्छा 1 के पहले माइनस इन्फिनिटी, 1 के बाद प्लस इन्फिनिटी, मतलब असिम्प्टोटिक है, वर्टिकल असिम्प्टोट आएगा। ऐसा दिया होता अगर तो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। हॉरिजॉन्टल ये देखकर माइनस इन्फिनिटी क्या, हाँ एक ऐसे तो, हाँ मेरे को नहीं पता यहाँ पे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो सकता है ये नीचे से ऐसे निकल जाए, समझ रहे हो, नीचे से ऐसे निकल जाए, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने क्या बोला था, मैंने मिटा दिया वो चीज, काश मैं प्लेबैक कर सकूं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस पे क्या लिखा था मैंने, माइनस इन्फिनिटी, ये लिखा था ना, यहाँ पे फाइनाइट लिखा है ना, -2 लिखा है, दैट इज फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं है। -2 है मतलब इसका क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी पे आंसर आपका 2 आ रहा है, मतलब ये 2 वाली लाइन पे चिपक जाएगा ग्राफ ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अरे पूरा माइनस इन्फिनिटी पे आंसर 2 आ रहा है, मतलब ग्राफ तो डेफिनेटली ऐसे इस लाइन पे चिपक जाएगा। तो हाँ मेरा मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे देख लो ना यार, कि अगर लिमिट का वैल्यू फाइनाइट है इन्फिनिटी पर, ऐसे इन्फिनिटी पर फाइनाइट है अगर, तो आप समझ जाना कि वो उस लाइन पर, ये y इज इक्वल टू -2 पर चिपका हुआ है। यहाँ पर भी -2 फाइनाइट है ना, अगर ये मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देता या माइनस इन्फिनिटी लिख देता, तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता पूरा, माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी। ये तुमको पहली बात तो पता भी नहीं है कि ये रैशनल फंक्शन है या नहीं, कुछ पूछा ही नहीं है। ये हो सकता है कोई मिक्स्ड फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो, अपने को थोड़ी पता है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ है इस कंडीशन के हिसाब से। हाँ अब इसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि इस ग्राफ का रेंज क्या होगा, तो आपको मैं ऑप्शन है ना रेंज में ऐसे बना के दे सकता हूँ कि रेंज विल बी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर एफ ऑफ 1। ये सही लिखा है क्या, देखो -2 से एफ ऑफ 1। आप लोग बताना कि इसमें से कौन सा सबसे एक्यूरेट है। ओहो अभी तो एक भी एक्यूरेट नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट थर्ड है, क्योंकि -2 पे टच नहीं हो रहा है, हल्का सा गैप है, एसिम्प्टोटिक है ना, यहाँ पे ओपन रखेंगे, एफ ऑफ 1 तो बिल्कुल अटेन होगा और वो मैक्सिमम होगा ही होगा, इतना तो अपने को पता है ना, और ये 0 तक जाएगा। फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, मैनी 1 है, ठीक है। अगर मैं ऑन टू इंटू की बात करता हूँ उसमें, तो देखो पहली बात तो इसकी रेंज मैंने ये लिख दी है ना, ऑन टू इंटू की बात इसमें कर नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कोडोमेन भी देना पड़ेगा, है ना, वो सारा टेंशन अभी नहीं लेंगे अपन। खैर ग्राफ बन गया अपने से, खत्म, लिख डालो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सॉरी, हाँ हाँ, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते, हाँ वो तो सिंपल है, बराबर नहीं होंगे। अच्छा रेंज और कोडोमेन बराबर होते तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू, है ना, तो कोडोमेन में दे सकता हूँ यहाँ पे कुछ भी, बट उतना मैं अभी लोड नहीं ले रहा हूँ उस चीज का, ठीक है। रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो ऑन टू, ये पर्टिकुलरली मैनी 1 है, तो मैनी 1 का दूसरा नाम क्या होता है, नॉट इंजेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव होता है, मैनी 1 का नॉट इंजेक्टिव होता है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स इज एज फॉलोज, ग्राफ ऑफ, अच्छा आप लोगों का भी फिजिक्स लेक्चर अभी 2 दिन के लिए कैंसिल हो रहा है क्या, 17 से 20? क्या क्या, अच्छा बहुत कम छुट्टी लिखे तुम ज्यादा लेना चाहिए था, ठीक है ठीक है चलो। तो मैं क्या कह रहा था कि 17 से अपन फिजिक्स का मैं पहले ले लेता हूँ, फिजिक्स की जगह मैं ले लेता हूँ क्लास, है ना, आप लोग खाली बैठोगे वरना। 20 तारीख को क्यों, ओ
ऐसा है क्या? सर 10:30 से 3 हम लोग मिले थे, हम 3:30 का ज्वाइन कर सकते। ठीक है, उस बारे में तो मेरे को बात करनी पड़ेगी फिर सर से। चलो, तो ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन एज फॉलोज। ये देखिए एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स दिया हुआ है, 0 पर हॉलो सर्कल है। अच्छा, ये 0.1 2 ऐसे से बना दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत आगे जा रहा है तो 7 8 9 10, बस यहाँ तक रहने दो। अब मेरे साथ साथ ग्राफ बनाइएगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। फिर उसके बाद 8 पर ऐसा है, फिर उसके बाद 9 पर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ है, फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो डेरिवेटिव के ग्राफ के बेसिस पे अपने को कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको बना लो, 2 मिनट देखो अच्छे से। ये एफ डैश का ग्राफ है ना। अब आपको सबसे पहले बताना है कि वो वाले इंटरवल जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंटरवल्स वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग लिख के रखना अपने पास, है ना। थोड़ा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे मेरे को लिखने में। 1 मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है, अटक तो नहीं रहा है ना ऑनलाइन? ठीक है। ध्रुवम तुम, हाँ तुम बहुत दिन बाद आए हो। एक और कौन है जो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, जो जनरली आता था? तेजस। हाँ ब्रो तेजस, अभी आ जाओ, लेक्चर जो छूट गए थे वो होते रहेंगे पास्ट में। On what values of x, on what values of x function has a local maximum or minimum, function has a local maximum और मिनिमम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, on what intervals, मैं आके आपकी जगह पर आके चेक करूंगा किस किसने आंसर लिखा है। on what intervals is the function concave upwards or downwards? ठीक है। What is या are the x coordinates of point of inflection, ठीक है। चार पार्ट है इसके, आप पहले एक पार्ट लिखो, सॉल्व करो, चलो लिख डालो कोई दिक्कत नहीं, फिर चारों के सॉल्यूशन अपन लाइन से लिखेंगे।
सबसे पहले देखो ये ग्राफ है एफ डैश एक्स का, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स। अब आपको क्या बोला गया है कि एफ डैश 0 से 2 के बीच में नेगेटिव है, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है, एंड आप देख सकते हो ना कहाँ का एफ डैश पॉजिटिव है कहाँ का नेगेटिव है। तो आपको बताना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग कब कब होता है? जहां पे एफ डैश पॉजिटिव हो। तो एफ डैश पॉजिटिव कहाँ का है? जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। अरे तो एफ डैश का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना, ये फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ का पॉजिटिव है? जहां पे उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ का है? 2 से 4, 2 से 4, 6 से 8 और 8 से इंफिनिटी। अच्छा, 8 इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना, 8 पे 0 होगा डेरिवेटिव। ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है आपको याद है? इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मतलब होता है कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता है, और इंक्रीजिंग का मतलब कि 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल लिख देते हैं। तो फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है उसका इंटरवल लिखो, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, 2 से लेकर 4 यूनियन 6 से लेकर 8, हाँ, और ये 8 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक। ठीक है, आप चाहे तो उसको अलग से भी लिख सकते हो, 8 से लेकर इंफिनिटी तक। आप 6 टू इंफिनिटी माइनस एलिमेंटल 8 भी लिख सकते हो, 6 टू इंफिनिटी माइनस एलिमेंटल 8। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। खैर, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एक में आपको 8 को इंक्लूड कर दिया है, 2 और 4 को इंक्लूड कर दिया, एक ऑप्शन में इंक्लूड नहीं करा है, वैसे नहीं डराया जाएगा आपको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग खुद से कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको। हो गया हर किसी का आंसर? ध्रुवम आया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई करो। सही। क्या? एफ डैश का ग्राफ है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का वैल्यू बता रहा है ये। मतलब क्या हो गया समझो इसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होता तो फिर तो कुछ और होता, फिर तो अपन ये बोलते यहाँ से 1 से लेकर 3 तक इंक्रीज कर रहे हैं, तब वो बोलते वो एफ एक्स का ग्राफ होता तो। ये तो एफ डैश का ग्राफ है। हाँ, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू बेसिकली बता क्या रहा है ना, कि आपने मान लो ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है ये डेरिवेटिव है इस पॉइंट, मतलब 2.5 मान लो इसको, तो 2.5 पर स्लोप इतना आ रहा है ऐसा। तो स्लोप जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है वो पॉइंट्स अपने को देखने हैं। ठीक है, मैं आके एक बार चेक करूंगा सबकी जगह पे। 3 to 4 में स्लोप पॉजिटिव है, देखो ना, स्लोप गिर रहा है वो मत देखो, स्लोप का वैल्यू देखो आप, स्लोप का वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो ये वाला पूरा जो ब्रांच है ना, मैं एक बार शेड कर देता हूँ, समझा ना, ये पूरा जो ब्रांच है ना, ये पूरा dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, वो सारा का सारा पॉजिटिव है। ऐसे देखिए आप बस। ऑन व्हाट इंटरवल्स फंक्शन इज कॉन्केव अप? कॉन्केव अप के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन पर देखना है आपको कि टेंजेंट है ना। तो भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा। और लास्ट में क्या बोला है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? आराम से आप लोग बता सकते हो इसको, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, कोई मुझे एक बार बताए बिना अटके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैथमेटिकली क्या होता है? साइन चेंज करना है ना। 70% स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान में, सबको बस इतना ही पता है कि डबल डेरिवेटिव 0 करना होता है, साइन चेंज करना हर कोई भूल जाता है। तो लास्ट वाला मैंने देखा नहीं था आपका, थर्ड वाला देखा था, तो आई विल डिस्कस इट। बताता हूँ, सारे बताऊंगा मैं।
पीक से मतलब नहीं है, पहली बात तो सेम भी नहीं है, ये थोड़ा नीचे था, मैंने रीड्रॉ करा है, खैर उससे कोई मतलब नहीं। ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कब आएगा, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है वो मैक्सिमा आता है ना, तो मैक्सिमा वाले पॉइंट लिखने वाला हूं। अच्छा ये किसका ग्राफ है, ये एफ डैश का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहां कहां पर जीरो हो रहा है बस वो पता कर लो। अरे ये ग्राफ कहां कहां पर जीरो हो रहा है, ये यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, 6 पे 8 पे, बस 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 बस, ग्राफ जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे एफ डैश जीरो हो रहा है, क्योंकि ग्राफ एफ डैश का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, 4 पर भी सेम, 6 पर भी सेम, 8 पर तो मेरे को थोड़ा डाउट ही लग रहा है। खैर मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होती है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, डबल डेरिवेटिव से देखना चाह रहे हो, हाँ वो भी एक अच्छा तरीका है, वेरी नाइस। और कोई तरीका, स्लोप वही हो गया। देखो सबसे पहली बात, 2 पॉइंट पर ये फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है, कौन से फंक्शन का, एफ डैश का, मतलब एफ डैश जो है वो जीरो है 2 पे, तो 2 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप 2 पे डबल डैश निकाल दो, मतलब ये जो फंक्शन है ना एफ डैश, इसका भी डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट। अब हर कोई ध्यान से देखना, 2 पर जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश का भी डैश पॉजिटिव है 2 पर, मतलब एफ डबल डैश इज पॉजिटिव एट 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, उसके लिए एफ डबल डैश देखा वो पॉजिटिव है, एफ डबल डैश पॉजिटिव है मतलब 2 पर क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 6 पे, x इज इक्वल टू 6 पर देखेंगे अपन, तो dy बाई डी एक्स तो जीरो हो रहा है, लेकिन डबल डेरिवेटिव की, अच्छा सॉरी 4 को अपन ने इग्नोर कर दिया, 4 पर भी डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन आप ये वाला जो स्लोप है एफ डैश का डैश जो है वो नेगेटिव है, दिख रहा है ना, स्लोप नेगेटिव, तिरछी लाइन, ये होता है पॉजिटिव स्लोप, ये सारे पॉजिटिव स्लोप होते हैं, और ये तिरछी लाइन होती है नेगेटिव स्लोप, तो ये नेगेटिव स्लोप है। कहने का मतलब क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ 4 इज नेगेटिव, तो ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। फिर हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 6 की और 8 की, तो 6 की बात मैं करता हूं, 8 की बात आप लोग करना। अच्छा तो 6 पर देखा अपन ने एफ डैश तो डेफिनेटली जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस कट कर रहा है एफ डैश का ग्राफ, और डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश ऑफ 6 इज पॉजिटिव, तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। अच्छा 8 पर क्या क्या होगा बताइए, 8 पर एफ डैश तो जीरो है डेफिनेटली, एफ डैश इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू 8, लेकिन एफ डबल डैश की बात करेंगे अगर अपन, तो मतलब इस ग्राफ का भी स्लोप है ना, ये टेंजेंट स्लोप का स्लोप, एफ डैश का स्लोप, मतलब यहाँ पे तो स्लोप फ्लैट हो गया, कहने का मतलब है कि एफ डबल डैश ऑफ 8 इज जीरो, तो यहाँ पे 8 पे क्या आएगा, क्या आप कह सकते हो कि 8 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, हाँ कैसे कह सकते हो, डबल डेरिवेटिव जीरो होना इनफ नहीं होता भाई, हाँ डबल डेरिवेटिव जीरो होना इनफ नहीं होता है, तो डबल डेरिवेटिव का साइन देखना पड़ेगा, हाँ साइन मैंने देखा नहीं है, देख रहा हूँ देख रहा हूँ तो 8 के जस्ट पहले अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा नेगेटिव। अच्छा 8 के जस्ट बाद देखेंगे तो टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एफ डबल डैश, एफ डैश का भी डैश, तो 8 के पहले एफ डैश का डैश क्या है नेगेटिव, 8 के बाद एफ डबल डैश क्या है पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश इज चेंजिंग साइन, एफ डबल डैश इज चेंजिंग साइन, तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है ना x इज इक्वल टू 8, दिस इज नॉट मैक्सिमा या मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां लिख लेना दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैसे भी अपने को पूछा है। थर्ड वाला देखते हैं अपन, ऑन व्हाट इंटरवल्स इज द फंक्शन इज कॉन्केव अपवर्ड्स और कॉन्केव डाउनवर्ड्स, तो मैं कॉन्केव अपवर्ड कर लेता हूं, बचा हुआ सारा डाउनवर्ड होगा, तो कॉन्केव अपवर्ड कैसे चेक करते हैं अपन, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला जो ग्राफ है किसका, एफ डबल सॉरी एफ डैश का है, तो एफ डैश का भी जो स्लोप है वो पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, एफ डैश का स्लोप ये देखिए नेगेटिव 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 जीरो, फिर से फील करना, स्लोप नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर पॉइंट पे नेगेटिव, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो। अच्छा इसके बाद इस एफ डैश का स्लोप मतलब एफ डबल डैश अब पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव 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 जीरो, मतलब कहां से कहां तक पॉजिटिव रहा, 1 से लेके 3 के बीच में,
1 से लेके 3 के बीच में एफ डबल डैश पॉजिटिव रहा, आ रहा है समझ में तुमको, इसमें डाउट था ना। तो थर्ड वाला देखना, x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 से लेके 3 यूनियन। अब ध्यान से देखेंगे अपन, अभी नेगेटिव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है 0, फिर इसके बाद देखो फिर से ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कहां तक चलेगा 7, तो 5 से लेके 7 के बीच में एफ डबल डैश पॉजिटिव है, 5 से लेके 7 के बीच में एफ डबल डैश पॉजिटिव है। फिर 7 से लेके 8 के बीच में देखो टेंजेंट का स्लोप आपको नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, फिर फ्लैट हो गया, तो ये तो कॉन्केव डाउनवर्ड वाला आ गया, जहां पे कॉन्केव डाउनवर्ड है वहां पे एफ डबल डैश नेगेटिव। इसके बाद देखेंगे स्लोप पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो 8 to 9 यूनियन 8 to 9। यार फील करना पड़ेगा, ये फील नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 8 के बाद जो स्लोप बनेगा टेंजेंट का वो पॉजिटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। 8 to अच्छा 9 से 10 के बीच में क्या हो रहा होगा बताइए, डिक्रीज नहीं, dy बाई dx जो है उसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो कॉन्केव डाउनवर्ड है, मतलब 10 के बाद जो रहेगा स्लोप वो पॉजिटिव है सारा, तो यूनियन 10 to इन्फिनिटी यहाँ पे अपने को ऐसे इंक्लूड करना पड़ेगा। ये वाला जो मैंने इंटरवल लिखा है दिस इज कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, तो बचा हुआ सारा कितना हो जाएगा, कॉन्केव डाउन हो जाएगा। कॉन्केव डाउन मतलब इसके अलावा जितना भी 1 से 3 लिखा है ना, तो 0 से 1 कर लेना आप, रिमेनिंग इज कॉन्केव डाउनवर्ड, तो हो गया थर्ड वाला। है अभी थोड़ा सा सिलेबस। ओके लास्ट वाला आया किसी का, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, व्हाट आर, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अच्छा सबसे सबसे सारे पॉइंट यहाँ पे फ्लैट आ रहा है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे d2y बाई dx स्क्वायर 0 हो और वो साइन चेंज करे, सिर्फ 0 होना इनफ नहीं है, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर तो इसका भी 0 होता है x की पावर 4 का, लेकिन 0 पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा देता है, डिस्पाइट इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है। डबल डेरिवेटिव 0 होना क्राइटेरिया नहीं होता है, 0 होने के बाद साइन भी चेंज करना होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, इसको चाहे जितने बार मैं बताता हूँ उतने बार लिख दिया करो ऊपर, क्योंकि ये आप डेफिनेटली भूलोगे, कभी ना कभी तो भूलोगे, हर कंसेप्ट की एक एक्सपायरी होती है ब्रेन में, ठीक है, कितना भी आसान हो कितना मुश्किल हो। अब देखिए डबल डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, सबसे पहली बार ये 1 पे 0 हो रहा है, दूसरी बार 3 पे 0 हो रहा है, फिर तीसरी बार डबल डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि एफ डैश का भी डैश, तो एफ डैश का डैश यहाँ पे भी 0 हो रहा है, 5 पे 7 पे और 8 पर भी 0 हो रहा है, 8 पे तो खैर अपन ने देख लिया कि साइन चेंज हो रहा है, 9 पर भी 0 हो रहा है और 10 पर भी 0 हो रहा है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरे को इन पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। अच्छा देखेंगे एफ डबल डैश यहाँ पे 0 है, अच्छा इसके जस्ट पहले सबकी नजर आ गई, इसके जस्ट पहले एफ डबल डैश मतलब ये y का डेरिवेटिव, एफ डैश का डैश क्या रहा होगा, नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है, 1 इज डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर भी देखिए पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, हाँ एफ डबल डैश इज चेंजिंग इट साइन, सेम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर जगह सेम हो रहा है ना, हर जगह सेम हो रहा है, मतलब 1 2 3, नॉट 1 2 3, 1 3 5 7 8 भी आएगा, 9 और 10 भी आएगा भाई, तो हर जगह पर डबल डेरिवेटिव 0 भी हो रहा है और वो अपना साइन भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे ऐसा, है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लोप 0 है, y डैश इज 0, ध्यान से देखना y डैश मतलब क्या है, ये y है, y क्या है f डैश, तो y डैश क्या हो जाएगा f डबल डैश, तो यहाँ पर अगर मैंने आपको इसे डराने के लिए दे दिया कि इस पॉइंट पर f डबल डैश 0 हो रहा है ना, तो f डबल डैश 0 होने पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने का शक होता है ना, बट f डबल डैश को अपना साइन भी चेंज करना होता है, तो इस पॉइंट के जस्ट पहले f डबल डैश क्या है पॉजिटिव, फील हो रहा है ना आपको, फील होना जरूरी है, इस पॉइंट के पहले पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने को हर तरीके का ग्राफिकल नॉलेज हो गया है, कॉन्केविटी अपने को समझ में आने लगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई गलती नहीं करेगा, है ना, जेई मेंस में भी एडवांस में भी। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको रिवीजन कम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट लास्ट के टॉपिक्स है ना। लिख डालो यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, वो जेई का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट मैं उसको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कन्वर्ट करके दूंगा, ठीक है। सुबह कराएंगे क्लास। क्या खाया आज खाने में? फिर भी गोभी पराठा, आलू पराठा, बिरयानी, डोसा, इडली, पाव भाजी, उपमा और लस्सी, कुछ तो खाया होगा चबा चबा के। अच्छा, चपाती भाजी। अरे यार, लेकिन लेकिन स्कूल में तो यार बहुत बड़ी डील हो जाएगी। नॉनवेज लाना इज लाइक तुम टाइम बॉम्ब ले आए। टाइम बॉम्ब चॉकलेट आता है क्या? क्या चीज? टाइम बॉम्ब चॉकलेट सुना है मैंने, वो एक पॉइंट पे आके ब्लास्ट कर जाती थी मुंह पे। खाई भी है, मेरे को पता नहीं, अजीब सी थी वो, टेस्ट अच्छा नहीं था लेकिन पटर पटर आवाज आती थी उसमें से। ओके, बताइए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखिए द इनइक्वालिटी sin x plus 2x is greater than equal to 3x into x plus 1 upon pi, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से लेके पाई बाई 2। द इनइक्वालिटी, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इज ट्रू द इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। ये बात जो लिखी है मैंने, ये सही है या गलत है, इसको मैं असर्शन रीजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जेई में बस ये आया था कि आपको ये प्रूव करना था, जस्ट हैड टू प्रूव इट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा ही होगा क्योंकि प्रूव करने को बोला गया था, लेकिन आपको ये ट्रू फॉल्स में बताना है। दूसरा, मैं इसका रीजन नहीं देता हूँ क्योंकि बस सीधे इफ एल्स वाली बात नहीं, बस डायरेक्टली ये ट्रू है या नहीं है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अब ये देखिए काफी, हाँ, खतरनाक इनइक्वालिटी। अब ग्राफ कैसे बनाए? इसको पूरा एलएचएस में ले जा ले, या फिर एलएचएस का अलग आरएचएस का अलग, और फिर ग्राफ बना के कंपेयर करें, या फिर बहुत सारी चीजें है ना, कभी कभी मन करता है कि साइन एक्स को इधर रहने तो 2x को उधर कर देते हैं। क्या एम जी एम नहीं लगेगा, कहाँ से लग जाएगा? वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगी कि आप साइन एक्स को एक तरफ रहने दो, और फिर इधर आ जाएगा मसाला, मसाला इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स। तो किसी भी क्वांटिटी को साइन एक्स से छोटा करना है तो मतलब साइन एक्स की जो लीस्ट वैल्यू है उससे छोटा कर दो, और साइन एक्स की लीस्ट वैल्यू -1 होती है जरूर, लेकिन आपको सिर्फ 0 से पाई बाई 2 में सोचना है। तो 0 से पाई बाई 2 में लीस्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो वैसे आप एक तरीके से सोच सकते हो, दैट इज वन वे टू डू इट। वो एक अच्छा तरीका है, बिल्कुल, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको मैं फंक्शन मान लू, इसको मैं फंक्शन मान लू, ये फंक्शन एफ एक्स है, इसको जी एक्स बोल दिया अपन, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। पेड़ा, व्हाई नॉट? तो पूछने वाली बात, इतनी देर से तुम छुपा के क्यों रख रहे थे? एक तो रूल है आपकी क्लास में, अगर आपको खाने के बाद कौन सी चीज का है? एक मिल्क पेड़ा और एक धारवाड़ पेड़ा। धारवाड़ क्या होता है? धारवाड़ यहाँ पे अरे यार, वाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। मिल्क पेड़ा में ट्राई करता हूँ। ट्राई क्या, मेरे को तो पता भी है इसका टेस्ट, मेरे ब्रेन ने सिग्नल दे दिया कि हाँ ऐसे ही टेस्ट करेगा। नाइस। क्या है भाई? दोनों शुगर नहीं, वैसे नहीं, धारवाड़ के इसमें ऊपर से तो साजिश तो नहीं है मेरे खिलाफ? काटा नहीं है।
वाह, बहुत अच्छा था। इसमें क्या हाथ धोना है? ये तो भगवान के प्रसाद की तरह ऐसा। एयरपोर्ट से लाओ, धारवारी भी चेक कर लेते। क्या बोलते हैं उसको? वो भी मतलब सर मिल कोई लेगा? मैं पूरा खा जाऊंगा फिर। अच्छा है, काफी अच्छा है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको कभी कभी तो फील होता होगा ना। कलाकंद भी मैंने सुना है। ओके चलो, अब तो तुम ही करो। तो सही चीज खिला दिया तुमने, बहुत सही चीज खिला दी। आज वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उठ गया था वो तो मैं। उसके पीछे भी किस स्ट्रैटेजी है। देखिए मैंने क्या बोला कि इसको एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं। इसका ग्राफ अपन बना लेते हैं, साइन 2x प्लस 2x, साइन एक्स है सॉरी, और इसको जी ऑफ एक्स बोल दिया 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन पाई। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ अपन बना सकते हैं क्या? देखो ग्राफ बनाना आसान होता है या मुश्किल होता है, वो पता है कौन सी चीज डिफाइन करती है कि उसको डिफरेंशिएट करना आसान है या नहीं। क्या ये डिफरेंशिएट हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। पाई क्या है? पाई तो कांस्टेंट है। दोनों डिफरेंशिएबल, मेरे ख्याल से बहुत आसान है इन दोनों का ग्राफ बनाना। अगर डिफरेंशिएट हो सकता है फिर बचेगा क्या ग्राफ में? वर्टिकल एसिम्पटोट आएगी क्या? नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ 0 से पाई बाई 2 में बनाना है, वो भी करके देख लेंगे। ठीक है, वो भी करके देख लेंगे। तो मैंने डिफरेंशिएट करा तो cos x प्लस एक्स आ जाएगा, ये आ गया f डैश x। अच्छा 0 से पाई बाई 2 में अगर देखेंगे तो ओ, कौन सा पेड़ा खिलाया भाई तुमने? तो cos x प्लस 2 आएगा। अच्छा ये बताओ कि cos x की रेंज क्या होती है 0 से पाई बाई 2 में? 0 से पाई बाई 2 में cos x की रेंज क्या होती है? 0 से 1 होती है ना। तो देखो रुक जाओ, ये 0 से 1 होगा और प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 से 3। मतलब जो f डैश है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 2 से 3, क्लोज रहेगा दोनों। खैर कहने का मतलब क्या है पता है? f डैश जो रहेगा ना इस इंटरवल में पॉजिटिव है यार। इस इंटरवल में इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। जी डैश की बात कर लेते हैं। जी डैश हो जाएगा 1 बाय पाई, है ना? ओ ऐसे सोचना है क्या? चलो ठीक है, इवन बेटर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1, फिर से 0 डाला तो कितना आया? 1। ऐसे चेक कर रहा हूँ ना, एफ डैश क्या नेगेटिव हो सकता है वही चेक कर रहा हूँ। जब पाई बाई 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई प्लस 1, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। आप चाहे तो उसका रेंज लिख दो। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि एफ डैश इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, दोनों ही फंक्शन का ग्राफ बनाना है मुझे। तो दोनों का ग्राफ एक साथ बना देते और देखते किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे। एक बार कॉन्केविटी भी चेक कर लेते, क्योंकि जब एफ डैश इतना पॉजिटिव है, सॉरी एफ डैश इतना आसान है तो एफ डबल डैश और आसान होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स, नेगेटिव साइन एक्स। नाइस, जी डबल डैश एक्स निकाल लेते। जी डबल डैश एक्स करेंगे, आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद वैसे भी कर लेंगे 3 बाय पाई, और जी डबल डैश निकालना है आपको, है ना? तो जी डबल डैश निकालना है तो निकालो, कितना आ जाएगा? 2। अच्छा देखिए ये वाला ग्राफ जो है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 0 से 1, 0 से 1 होती है ना। तो दिस ग्राफ इज कॉनकेव अप या डाउन? पहली बात तो एफ डैश नेगेटिव आ गया, 0 से 1 और बाहर एक नेगेटिव है तो -1 से 0, तो ये वाला ग्राफ क्या आ गया? कॉनकेव डाउन।
क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इंक्रीज करेगा लेकिन कॉन्केव डाउन होके करेगा, मतलब ऐसे इंक्रीज करेगा ऐसे, और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्केव अप। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, दोनों का ग्राफ बनाने वाला हूं। तो दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इधर जीरो पर एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, जीरो, और जी ऑफ जीरो भी जीरो है, तो दोनों जीरो से स्टार्ट होंगे, दोनों इंक्रीज करेंगे, दोनों की दोनों इंक्रीज करेगा, लेकिन एक कॉन्केव अप होके इंक्रीज करेगा, एक कॉन्केव डाउन होके करेगा। ये वाला कॉन्केव अप होके इंक्रीज करेगा, कॉन्केव अप होके इंक्रीज करेगा मतलब ऐसे, है ना, और ये वाला कॉन्केव डाउन होके इंक्रीज करेगा, मतलब ये कॉन्केव डाउन ऐसे इंक्रीज करेगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है अपने को कि कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा, इंक्रीज दोनों को करना है, लेकिन जो कॉन्केव अप होके इंक्रीज करेगा, हाँ कॉन्केव डाउन होके, जो कॉन्केव डाउन होके इंक्रीज करेगा वो ऊपर रहेगा। अच्छा, आप चाहे तो वैल्यूज से भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा शक हो रहा हो तो। पहली बात, मैं क्या करता हूँ कि मेरे को सिर्फ π/2 तक का ग्राफ बनाना है, इसमें कुछ और कंफ्यूजन भी आ सकते हैं, वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। π/2 तक का ग्राफ बनाना है, तो π/2 पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रखो यहाँ π/2 फटाफट, 1 और पाई कितना हो गया, 4.14 आ रहा है वैल्यू, ओरली कैलकुलेशन किया, 4 पाई प्लस 1 कितना हो गया, 4.14 है ना, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, 4.14 वैल्यू आ रहा है इसका π/2 पे, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू, पाई रखो यहाँ पे इधर, हाँ π/2 रखो, थोड़ा करना पड़ेगा ना, 3π/2 इंटू π/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पाई देखेंगे ना आराम से, पाई तो कैंसिल हो गया, ये तो कट गया, 3/2 इंटू पाई प्लस 1, तो कितना 1.5, 2.57, 2.57 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा मोटा मोटा, तो 15 7 105, 15 5 75, 85, 15 2 33, 3.855 आ रहा है ना। अब मैंने कर लिया है ना, जस्ट थोड़ा सा मेरे को शक हो रहा था कि ऐसा ना हो कि ये कॉन्केव डाउन वाला जो है ऐसे नीचे आ जाए, समझ में आ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कॉन्केव डाउन वाला ऐसे नीचे आ जाए। तो हमने एंड पॉइंट पकड़ लिया दोनों का, एंड पॉइंट पे ये कितना आ रहा है, 3.85 आ रहा है, तो हाँ, तो π/2 पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3.85, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना हर कोई, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ना इसी से समझ में आ जाएगा कि क्या खिला दिया तुम लोगों ने यार अच्छा एक वो सूर्यवंशम वाली खीर आती ना तो सूर्यवंशम वाला पेड़ा तो नहीं खिला दिया तुमने अच्छा, ये भी एक स्कैम होता है कि हाँ मैं भी खा रहा हूँ आपके सामने चलिए, तो देखो दोनों इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन ये इंक्रीज करते करते 3.8 तक पहुंचा, और ये इंक्रीज करते करते 4.14 पे पहुंचा, है ना, और एक कॉन्केव डाउन एक कॉन्केव अप है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों कहीं पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक नीचे ही रहेगा एक ऊपर ही रहेगा, और ऊपर वाला जो 4.14 वाला है, अब अपने को यकीन हो गया कि ये डेफिनेटली ऊपर रहा होगा, इसका मतलब ये एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होगा, विच इज ट्रू फॉर 0 to π/2, ये चीज ट्रू है। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो अपने को पता नहीं ना बीच में, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि 0 पर दोनों का सेम आएगा, चलो π/2 पर अपन कंपेयर नहीं कर सकते जब तक पता ना हो कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हो सकता है ग्राफ नीचे होके ऊपर आया हो, ऊपर होके नीचे आया हो, एक तरीका ये हो गया। अब किसने ऐसे करा कि 2x को उधर पहुंचा दिया फिर ग्राफ बनाया, बनाया ग्राफ में, ठीक है, तो एक मेथड 2 लिख देते हैं, किसके नाम भाई, पास्ट बर्थडे या अपकमिंग बर्थडे दोनों का बर्थडे सर, एक में काम करता है। इसके बाद किसका है, नवंबर 25 तो मेरे को दोनों का पता है, फिर किसका है उसके बाद, दूर दूर तक है कोई, जो ऑनलाइन होगा उसका केक भी ऑनलाइन कटेगा, ठीक है, एक इमोजी दे दिया जाएगा आपको यस, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन पाई माइनस 2x, ये आ जाएगा, ऐसा करा ना आप लोगों ने, हाँ भाई बताओ,
अमर साइन एक्स, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये मसाला है, मसाला इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक आने वाली है 3x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x पाई, एक्स पहली कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मेथड 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखते हैं एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3x प्लस 3 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये इसको लेस देन 0 करा तो इसका तो x belongs to 0 to वो वैल्यू और वो वैल्यू का 3 माइनस 2 पाई बाई 3, इस वैल्यू का डेसिमल वैल्यू उसका 2 पॉइंट उसका आता है 6.28 माइनस 3, ठीक तो कर रहा हूँ हाँ, 3.28 बाई 3, तो कितना हो जाएगा 1.06 माइनस 1.06। इनइक्वालिटी सॉल्व भी नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं x equal to 2 pi minus 3 by 3.28 by 3 1.06 हो जाएगा ना, 28 है ना, 09 3 9 27, ठीक है 1.07। तो इससे क्या साबित हो गया है, टू कैसे आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। तुमने कौन सा पेड़ा खाया है, येड़ा बन के पेड़ा वाला ये कौन था भाई नाइन होगा, यस आई वाज राइट, 1.09 आएगा, है ना। तो इससे क्या क्या पता चला हमको कि जो ये इनइक्वालिटी है, दिस इज ट्रू फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, 0 से, मतलब ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है 0 से लेके 1.09 तक, तो 0 से लेके 1.57 तक ट्रू आएगी या नहीं आएगी ये कैसे पता चलेगा। 1.09 तक तो चलो ट्रू है, उसके आगे का अपने को कोई अंदाजा नहीं लग रहा है ना। तो फिर तो क्या है येड़ा बन के पेड़ा खा गए तुम ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। अच्छा कल हर कोई मॉड्यूल सॉल्व करके आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का पहले करेंगे, और हमारा है ना पिछला एमओडी का भी बचा हुआ है डबल डेरिवेटिव वाला। अरे यार इतना क्लास तुम्हारा, मॉड्यूल डिस्कशन होगा वो तो आप 5 दिन नहीं लगते, 2 दिन लगते हैं, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन चालू करना है एकदम तत्काल प्रभाव से। लेक्चर टाइमिंग चेंज करी जा सकती है, लेकिन पुलिस वाले, अरे यार इवनिंग में आओगे तुम लोग, सुबह प्रैक्टिकल तो इवनिंग आ जाओ। सर प्रैक्टिकल 10:30 से लेकर 3 बजे तक है। अरे आते आते 4 बज जाते हैं, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग ऑफ हो गया। देख कुछ भी नहीं बचने वाला है क्योंकि हम सुबह सुबह टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर तो हो गई तुम्हारा प्री बोर्ड 8 to, लेकिन केमिस्ट्री होता ना तब। एक मिनट क्या, तू बेसिकली मैथ्स को सेव करके केमिस्ट्री वेस्ट करना। एक मिनट कोई एक बात करेगा, हाँ तुम बोलो। है क्या फिजिक्स, फिर तो है ही नहीं। कौन स्नेहा, तो
अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, में ये किया जा सकता है, ये तो किया जा सकता है। अरे वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन मैं बात करके देखूंगा। देखिए डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, लिखो लिखो लिखो, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक में सबसे पहली बात तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है क्यूबिक का स्टैंडर्ड अपीयरेंस। अभी a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अगर a पॉजिटिव हुआ तो एक बात होगी, और a नेगेटिव हो गया तो एक और बात होगी। तो अगर a पॉजिटिव हो गया तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, क्यूबिक का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड करता है ग्राफ चालू कहां से हो रहा है। अच्छा, अगर a पॉजिटिव हुआ तो आप बताइए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, क्यों आप माइनस इन्फिनिटी डालोगे? हाँ ठीक है, तो आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होगा। और क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? 3 होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, या फिर एक तो मिनिमम हो गई होगा, क्योंकि भाई उसको पाताल लोक से आकाश लोक जाना है तो एक बार कट करेगा ही करेगा, ऐसे उछल के तो जाएगा नहीं। तो मिनिमम 1 रूट तो होने वाला है, या फिर तीनों रूट भी हो सकते हैं। तो ग्राफ आपका कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी डाल दो उसका क्यूब, ठीक है, समझ गए क्या? ठीक। अच्छा, ए नेगेटिव हुआ अगर, तो आपका ग्राफ जो है ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये दोनों पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक है। अब अपने को पता करना है कि रूट्स कब 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, वो कैसे पता करें, देखेंगे। पहले यहां तक लिखो आप कि पॉसिबल ग्राफ में ये लिखिए, इफ ए इज पॉजिटिव केस 1, अगर ए नेगेटिव हुआ तो केस 2। अब मैं आपको पूरी जो थ्योरी बताने वाला हूं वो ए पॉजिटिव के लिए बताने वाला हूं, ठीक है, ए नेगेटिव के लिए अपने आप अपने को समझ में आने वाला है। अच्छा, सबसे पहले एक पॉइंट लिखो नीचे, ये लिखा अपन ने, सेकंड लिखिए, a cubic equation has maximum 3 and minimum, a cubic equation has maximum 3 and minimum 1 रूट, ठीक है, मैक्सिमम 3 रूट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही होगा। क्वाड्रेटिक की तरह नहीं है कि भाई नो रियल रूट से भी काम चल जाएगा, 0 रियल रूट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ना एक रियल रूट तो होगा ही होगा। उसका रीजन अपने को पता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस रेंज ऑफ क्यूबिक इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो एक ना एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। इसको अपनी भाषा में आप लिख लो। थर्ड, अच्छा अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक का ऐसा ग्राफ, अब अभी तो बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। पहली बात तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर dy बाई dx क्या हो रहा होगा? 0, और यहाँ पे भी dy बाई dx 0 हो रहा होगा।
तो हम लोग चेक करते हैं कि क्यूबिक में dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है। एफ डैश एक्स निकालते हैं क्यूबिक का, इस क्यूबिक का एफ डैश निकाल के देखता हूं मैं, क्या बनेगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्यूबिक। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है कहां पर जीरो हो रहा है वो चेक करना है अपने को, कहां पर जीरो हो रहा है वो चेक करना है। तो इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। अब पहली बात तो ये क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यूबिक में 2 बार फ्लैट टेंजेंट मिलेंगे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक जीरो कितने बार हो सकती है, 2 बार, तो 2 बार से ज्यादा जीरो हो नहीं सकती, तो आपको 2 ही बार फ्लैट टेंजेंट मिल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो भी तब जब इसके 2 रूट हो, है ना। तो इस बात को अपन कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं, इसके 2 रूट है x1 एंड x2, तो लिखिए x1 x2 x1 and x2 x1 and x2 can be real, imaginary or equal, can be real, imaginary or equal, real, imaginary और equal। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक के अगर दोनों रूट रियल हो गए तो वो आप निकाल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट से। क्वाड्रेटिक तो अपने को आती है ना यार, डी पॉजिटिव हो तो मतलब 2 फ्लैट टेंजेंट मिल रहे होंगे। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर डी पॉजिटिव हुआ है इस क्वाड्रेटिक का तो कितने फ्लैट टेंजेंट मिलेंगे अपने को, 2, क्योंकि 2 रूट आ रहे हैं आपके इस क्वाड्रेटिक के। अगर डी इक्वल्स टू 0 हो गया तो कितने रूट्स आएंगे इसके, 1 रूट आएगा, मतलब एक जगह पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है ना। ये 0 हो गया अगर, और इसका एक ही रूट आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लैट टेंजेंट बस एक ही बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा वो अपने को देखना पड़ेगा, वो मैं केसेस बताऊंगा, मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक बताऊंगा, हल्का सा बस आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थर्ड फोर्थ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश अपन ने निकाला, इसका कितना आ जाएगा, देखो 6ax प्लस 2b, ये आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 6ax प्लस 2b। ये क्या है, लीनियर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर चेक करना है अपने को, जहां पर 0 होगा वहीं पे आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। नॉट डिफाइंड तो ये हो नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है इसके नॉट डिफाइंड होने का। तो ये जहां पर 0 होगा वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है, साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो अपन देखेंगे। अच्छा, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, लीनियर है। अच्छा, लीनियर का तो एक ना एक रूट होता ही होता है, लीनियर है, एक ना एक एक्स तो आएगा ही आएगा, और वो एक्स क्या आएगा मैं बता भी देता हूँ, -2b/6 है, मतलब b/3 -b/3 पर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। ठीक है, और मिलेगा भी, मैं आपको बताऊं हर क्यूबिक में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, क्योंकि कॉन्केविटी जो है ना चेंज होगी आपको -इंफिनिटी से +इंफिनिटी जाना है, बिना कॉन्केविटी चेंज करे जा नहीं सकते। तो आप लिखिए क्यूबिक विल ऑलवेज हैव 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर साइन चेंज होगा, अभी मैंने आप ये बताया है कि d2y/dx², एफ डबल डैश जो है यहाँ पे 0 हो रहा है, साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अपन ने चेक नहीं करा है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि साइन चेंज हमेशा होगा, करेगा चेंज करेगा, -b/3, बिकॉज करते उस बारे में बात करते उस बारे में। क्यूबिक विल ऑलवेज हैव 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्यूबिक मैं बात करता हूँ उस बारे में, विल ऑलवेज हैव 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना अभी, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें। देखो डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक तो लिखा ही था ना, तो नाउ लिखो डायरेक्टली, फिर से लिखो डिफरेंट ग्राफ्स। अब अपन ग्राफ्स ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा, तो क्यूबिक के रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, क्यूबिक के रूट्स की पॉसिबिलिटी कि या तो 1 रूट होगा, या तो 2 रूट होंगे, या तो 3 रूट होंगे, 4 नहीं हो सकते और 0 नहीं हो सकते, 2 होंगे, मैं बताऊंगा ना, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। तो पहला केस अपन लेते हैं कि इफ अ क्यूबिक हैज 1 रियल रूट, व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली 1 रियल सॉल्यूशन, लिखो व्हेन क्यूबिक हैज exactly 1 real solution, 1 रियल सॉल्यूशन या 1 रियल रूट। अच्छा, यहां पे ना आप लिख दो कि ए पॉजिटिव के लिए अपन ग्राफ बनाएंगे, ए नेगेटिव वाला अपने आप समझ में आएगा आपको।
ओके तो ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? फिर से बोल रहा हूं मैं, ए पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ, है ना? अच्छा, एक रियल रूट लाना है। सॉरी मैं यहाँ पे है ना बहुत छोटा छोटा ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, आप भी छोटा बनाइए। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्योंकि ये एकदम वोलेटाइल टॉपिक है, तुरंत उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बाउंसर जाएगा ये ना। थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं लेकिन आ जाना चाहिए समझ में। देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करा, क्यूबिक का ग्राफ पाताल लोक से स्टार्ट करा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है, सोचो ये ग्राफ है, और कोई तरीका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आने का? और कोई तरीका है ग्राफिकली? हाँ हाँ ये हो सकता है, सोचो हवा में dy बाई डी जीरो हो गया, ठीक है। y एक्सिस से मेरे को कुछ खास मतलब नहीं है। एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है, सोचो dy बाई डी नीचे दो बार चुपके से जीरो हो गया, फिर ऊपर चला गया वो। समझ में आ रहा है? होता क्या है कायदे से कि क्यूबिक जो है ना, पहला रूट ले लिया उसने, यहाँ पे देखो पहला रूट ले लिया, अब वो दूसरा रूट लेने के लिए नीचे आ रही थी लेकिन उसके कोएफिशिएंट इतने मजबूत नहीं थे, समझ रहे? उसके कोएफिशिएंट जो होते हैं ना एबीसी, वो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो इतना नीचे आ नहीं पाई, फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे एक रूट आ सकता था बट वो आया नहीं। तो ये तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं क्यूबिक के, तीनों ग्राफ डिफरेंट है क्या? हाँ थोड़े थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि पहला वाला ग्राफ तो कुछ ज्यादा ही आसान है। पहले वाले ग्राफ में आप ये कह सकते हो दावे से, किसी का ध्यान नहीं, फिर से देखो पहले वाले ग्राफ में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। सोचकर देखो, फर्स्ट ग्राफ में फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, डिस्पाइट वो एक मोमेंट के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है वहां पे, लेकिन फिर भी एफ डैश एक्स हमेशा जीरो हो रहा है, सॉरी हमेशा पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यहां पर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट मिनिमा है ना? ये जो ग्राफ 1 है और ग्राफ 2 है, इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है। सुनिएगा ध्यान से कि dy बाई dx जो है वो x1 पे जीरो हुआ, एक बार x2 पे जीरो हुआ, और दोनों पॉइंट जो है ना ऊपर ही ऊपर जीरो हो गए एक्स एक्सिस के। सबके पास रहता है। रख दो जल्दी रख दो। हर क्लास में सोते हो क्या? आप आए और सिर्फ 2 सेकंड के लिए मिसे। हां वो तो टाइमिंग कर। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, x1 और x2। यहाँ पे जो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ना, दोनों डेरिवेटिव जो है ऊपर ही जीरो हो गए। बैठो बैठो यार, टाइम नहीं अपने पास। दोनों डेरिवेटिव ऊपर ही जीरो हो गए। अच्छा, गलती से एक डेरिवेटिव अगर नीचे आता जीरो होने तो रूट आ जाते। सोचो ना, ये वाला जो हिस्सा है अगर वो गलती से नीचे आ जाते हैं, टच भी कर जाता है तो आपको रूट मिल जाते हैं। एक रूट लाने के लिए उसको ना टच करना है ना कट करना है। तुमको भी एहसास हुआ उस बात का कि दो रूट कैसे आएंगे वो।
हाँ, इसका मैथमेटिकल कंडीशन अपन बताते। मतलब क्या है कि ये जो x1 और x2 दोनों पॉइंट है ना, इनको x एक्सिस के ऊपर रहना पड़ेगा या दोनों को x एक्सिस के नीचे रहना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, जहां पर dy/dx 0 हो रहा है उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू जो भी आ रही है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों ही केस कवर हो गए, इसको आप साइड में रखो। ये एकदम यूनिक केस है, इसको भूल जाओ। ये तो बड़ा अच्छा आइडियल केस है, ये तो अपन आइडेंटिफाई कर ही लेंगे क्योंकि एफ डैश निकाला आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बात ही खत्म। इसकी बात है कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों x एक्सिस के ऊपर हो या दोनों x एक्सिस के नीचे हो, तो दोनों की कंबाइंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। मैंने अलग अलग नहीं लिखा कि एफ ऑफ x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव, एफ ऑफ x1 नेगेटिव एफ ऑफ x2 नेगेटिव, दोनों को साथ में लिखने का तरीका है। LOR में अपन ने पढ़ा था कुछ ऐसा, मैं उसका रिवीजन कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ अभी सेकंड वाला, अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या हो गया, सबका पूरा कंसंट्रेशन। अगर आपको कोई बोलता है कि किसी क्यूबिक की एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो पहले तो आपकी खोपड़ी में तीनों ग्राफ आने चाहिए, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। तीनों ग्राफ आप बना लोगे अगर, तो इसमें पहला ग्राफ तो आपको पता ही है, देखते ही समझ में आ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब, है ना। डिफरेंशिएट करा, समथिंग एक्स स्क्वायर आ गया, हमेशा पॉजिटिव, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। हाँ यहाँ पे अपन आते, यहाँ पे अपन ने देखा कि जो, अच्छा ये x1 x2 कैसे निकालोगे, एफ डैश निकाल दो, 0 से इक्वेट कर दो। अगर दो पॉइंट मिल गए x1 x2, उन दोनों पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दो, है ना। तो एक तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी, यूनियन विथ दिस कंडीशन। यूनियन मतलब क्या है ना, दीज आर पॉसिबिलिटीज, आइदर केस 1 होगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा। पॉसिबिलिटीज के बीच में हमेशा और होता है ना। तो यूनियन लेना पड़ेगा, ये वाला केस और ये वाला केस, तो आपको क्वेश्चंस में दूंगा। और केस 2 ये है, सॉरी केस 2 बोल रहा हूं मैं, व्हेन क्यूबिक इज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। अगला है व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली, बहुत सही जज करा तुमने, 2 सॉल्यूशंस। अच्छा, 2 सॉल्यूशंस वाला ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ, हाँ एकदम सही। पहली बात तो ग्राफ आपका चालू होगा माइनस इंफिनिटी से, ए पॉजिटिव है ना, अरे इसी का आप ए नेगेटिव वाला ग्राफ बना सकते हो खुद से, और ए नेगेटिव आ जाए ना तो उसको पॉजिटिव कर देना, उसकी भी अपने को टेक्निक पता है। हाँ इसमें कितने ग्राफ बनेंगे, 2 बनेंगे, ऐसा मुझे भी लग रहा है। पहले तो आप ग्राफ सोचो, फिर मैथमेटिकल कंडीशन सोचेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 2 सॉल्यूशन है, तो एक बार तो कट करेगा और एक बार टच करेगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको एक रूट मिला और यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रूट मिले, 2 आइडेंटिकल रूट मिले, कहने को वो एक ही रूट है बट 2 आइडेंटिकल है। यहाँ पर देखते क्या होगा, और ग्राफ कैसे बन सकता है इसका, ये हो सकता है हाँ पहले टच कर जाए। नए नए चेहरे कहाँ से आ रहे थे इतने सारे, हाँ अभी तो आधा घंटा है ना क्लास को, ये तो 12th चल रही है, ऊपर सेकंड वाले क्लासरूम में बिठा दीजिए। उनको ला भी कैसे रहे थे, कैदियों की तरह एकदम ऐसे। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ऐसा ग्राफ हो सकता है कि पहले कट कर जाए बाद में टच कर जाए, या पहले टच कर जाए बाद में कट कर जाए। तो इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे अपन, अच्छा पहली बात तो dy/dx, थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इधर y एक्सिस कर देता हूँ। dy/dx जहां पे 0 हो रहा है बस वहीं पे फोकस होना चाहिए आपका पूरा, हर बार, चाहे वो केस 1 हो केस 2 हो चाहे वो केस 3 हो। डेरिवेटिव कहाँ 0 हो रहा है, एक ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या है x1, और एक तो यही खुद है ना जो रूट है, वही वही y डैश के 0 होने वाला पॉइंट है x2। यहाँ पर भी क्या है, ये इसको x1 कह दिया अपन ने, और यहाँ पे कहीं x2 आएगा रफली, ठीक है। तो क्या मैथमेटिकल कंडीशन होनी चाहिए, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा x1 या x2 में से कहां पर, अच्छा 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये x2 खुद रूट हो गया है, यहाँ पे डेरिवेटिव तो 0 हो ही रहा है बट ये खुद रूट हो गया है, ठीक है। क्या ऐसा कंडीशन में होता है ना, दूसरा भी रूट कट, दूसरा रूट कट हो जाए तो 3 रूट हो जाएंगे ना, ऐसे और फिर वो नीचे चला नीचे चले जाए ऐसे, हाँ तो 3 रूट हो जाएंगे ना। आप क्या सोच रहे हो, ग्राफ को ऊपर जाना है अल्टीमेटली, माइनस इंफिनिटी से चालू हुआ है तो जाना प्लस इंफिनिटी पे, माइनस टू माइनस होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर वो,
ये कट कर गया ना तो एक और बार कट करना ही पड़ेगा, 3 रूट आ जाएंगे वो। मतलब -2 मैं समझ गया था ये, हो सकता है आपने ऐसा सोच लिया फिर तो क्यूबिक नहीं है वो, क्वाड्रेटिक हो जाएगी फिर। ठीक है, यही पढ़ाना मेरे को आज ऊपर 10th क्लास वालों को। आपको भी तो पॉलिनोमियल में ये सब पढ़ाया गया होगा एनसीईआरटी में, रेगुलर 10th है। आपके बैच में मैंने ना पीएस में पढ़ाया था ये वाला चैप्टर, और आपको तो खैर पढ़ाया ही नहीं था उस समय। क्या होता था ना कि, लेकिन आपको याद होगा एनसीईआरटी में ये सब ग्राफ्स पढ़ाए गए थे आपको, वो क्या इतना आसान था वो। थर्ड देखते हैं अपन, व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। देखिए एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन व्हेन क्यूबिक हैज, हाँ एकदम सही, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 3 बार कट करेगा। कर डाला, अब इसमें 3 बार कट कैसे करेंगे, ये कर दिया कुछ ऐसा है ना, खत्म, बात ही खत्म होगी। अच्छा और कुछ, और कोई ग्राफ बन सकता है? उसको नीचे नहीं घुमा सकते, ऐसे ही बनेगा, सारे ग्राफ एक जैसे होंगे। ये होगा जहां पर मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। अच्छा तो f ऑफ x1 पर जो वैल्यू हुआ क्या है, पॉजिटिव है, और x2 पर जो वैल्यू हुआ क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ऐसा हर बार होगा क्या? हाँ, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव के लिए ऐसा हमेशा होगा कि एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर आपको दोनों को एक साथ लिखना है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कर लो, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हमको टेंशन नहीं लेना है। प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया मतलब कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव रहा होगा। मतलब आपको अगर कहता है कि किसी क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन है तो आप क्या करोगे, पहले x1 निकालोगे फिर x2 निकालोगे। कैसे? dy बाई dx निकालोगे। तुम फिर नीचे ले जा रहे हो, रुको मैं करता हूँ बात उस बार। dy बाई dx को 0 करा, क्वाड्रेटिक बनी, उसके 2 रूट आ जाएंगे आराम से। पहला रूट x1 दूसरा रूट x2। f ऑफ x1 निकाल देंगे अपन, फंक्शन पे डाल दिया, f ऑफ x2 निकाल दिया, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 करा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रेंज। ठीक है, तो आपका चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन अभी और है। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स लिखा नहीं अभी तक ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। कल के लिए मैं बात करता हूँ वैसे, है ना, क्योंकि अच्छा आपका फर्स्ट लेक्चर जो 8 बजे होता है वो बायो का हो रहा है, केमिस्ट्री का नहीं हो रहा है। तो मेरे ही लगा देते यार, पता नहीं क्या x क्यूब बाई 3 ये करना है ना, करा देंगे करा देंगे। मीम्स की भाषा समझ में आती है मुझे बस। ये हो गया f ऑफ x। ठीक है, आपको सुनो, पहली बात तो ये वाला सुपर पावर मिला है कभी आपको आज से पहले कि क्यूबिक के कितने रूट है पता चल रहा है? क्या रूट है वो तो हिट एंड ट्रायल से पता चलता है, बट कितने हैं ये भी अपने को पता नहीं चलता था। आज अपने को पता चल जाएगा कि क्यूबिक के एग्जैक्टली कितने रूट्स है ना। कैसे निकालेंगे अपन, एफ डैश निकालेंगे और फिर उसके रूट्स देखेंगे, एफ डैश कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो देखो। तो एफ डैश मैंने निकाला 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, इसके कितने रूट आ रहे हैं, एफ डैश कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू बट आपका आंसर x स्क्वायर के इससे ही है। मैंने वैसे भी उसकी बात सुनी, मैंने सॉल्व थोड़ी करा। सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोग 3x स्क्वायर तो कट जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। एक मिनट, कहने की बात क्या हुई है कि dy बाई dx 2 बार 0 हो रहा है। dy बाई dx 2 बार 0 तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे भी 2 बार 0 हो रहा है ना, एक बार, फिर यहाँ पे तो खैर 2 बार हो ही रहा है केस 1 में, और केस 2 में भी 2 बार 0 हो रहा है। केस 1 का भी जो सबसे यूनिक केस था ना वो तो डिफरेंट एकदम, उसको भूल जाओ, वो तो आ ही नहीं रहा है। खैर अब dy बाई dx तीनों केसेस में 2 बार 0 हो रहा है। कंफर्म कैसे करें कि रूट्स कितने आएंगे? वैल्यू निकाल लो आप, 5 पर वैल्यू निकालो, 1 पर वैल्यू निकालो, उनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो थर्ड केस है, प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो सेकंड केस है, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट केस के ये वाले 2 ग्राफ है। तो f ऑफ 5 निकाल के बताओ जल्दी से मुझे क्या आएगा, और f ऑफ 1 भी निकाल के बताओ। f ऑफ 5 निकालेंगे तो देखो 125/3 बाद में करना,
5 डाला, 25 25 दिया 75, 75 माइनस का यहाँ पे क्या डाला अपन ने 5 25 माइनस 50 माइनस 46 माइनस 125/3 माइनस था क्या, तो नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 5 इज नेगेटिव है ना, एफ ऑफ 1 निकाल लो, एफ ऑफ पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, मैं भरोसा कर लेता हूँ आप पे। तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आप भूल जाओगे ये चीज, फिर से भूलोगे, मेरे को पता है ना, आप इसको शायद 2 या 3 दिन में भूल जाओगे एट मैक्स। तो अगर आपको बोला जाता है कि x1 पर और x2 पर जो वैल्यूज आ रही है उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ग्राफ अपने सामने थर्ड वाला ग्राफ होना चाहिए, हमको पता है ना। भूल जाओगे तो बना के देख लेना ना यार, कि कब ऐसा होगा कि पहले वाले मैक्सिमा पर पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, ऐसे ही होना चाहिए ना। दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड वाला ग्राफ है ये वाला, कितने रूट आ गए इसके, 3 रियल रूट्स, तीनों की तीनों रियल रूट्स है। अब वो तीनों की तीनों रियल रूट्स क्या है वो अपने को नहीं पता है, आप एक रेंज भी बता सकते हो, पता है। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूं कि कोई एक रूट इस क्यूबिक का, ये वाला पॉइंट मान लो x = 1, इसी क्यूबिक का ऐसे ही मैंने ग्राफ बना दिया, ये वाला पॉइंट है 5, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक रूट तो डेफिनेटली 1 और 5 के बीच में होगा। सोच के देखो, आपको कोई एक ऑप्शन दे दिया मैंने इस तरीके से, तो आप एकदम श्योर शॉट कह सकते हो कि एक रूट 1 5 के बीच में होगा, एक रूट 1 से छोटा होगा और एक रूट 5 से बड़ा होगा, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं अपन। तो अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे सकता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल 3 रूट्स हो सकते हैं क्यूबिक के, एक्यूरेट नहीं, मैं आपको अगर ऐसा बोल देता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, अगर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, अरे 1 मिनट चुप रहो यार, मैं गलत दे दूंगा ऑप्शन, 2 3 4 ये दे दिया मैंने आपको, एक दे दिया मैंने आपको 1 3 4, एक दे दिया 1 नहीं -1 3 4, एक दे दिया -2 1 2 और 7, ठीक है, और एक दे दिया मैंने -2 2 और 4। इन चारों में से कौन से पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं इस क्यूबिक के, सी हो जाएगा, क्योंकि एक रूट आपका 1 के पहले आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, तो 1 से छोटा नंबर एक रूट होना चाहिए, एक रूट 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, 1 और 5 के बीच में, एक रूट 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा वाला ये दिख रहा है, 5 और 2 1 के बीच में एक ये दिख रहा है, और 1 से छोटा ये दिख रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ रहे हो, एकदम लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है, आपने इतना सॉल्व कर लिया, उसके बाद भी आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क जिसको अपन कल की क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, और पेड़े लेके आना कल यार। सही, अच्छा कल प्रैक्टिकल है ना आप लोगों को, सही चीज थी एकदम यार। मेरे घर में तो सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई यार, बहुत सारी लेकर आया था मैं घर से। मेरे घर पे सब मम्मी की एक आदत है कि वो मिठाई आते ही पड़ोस में बांट देती है, मैं आदत को बिल्कुल वो बांटता है, उन्होंने दिया। अच्छा उन्होंने नहीं दिया तो फिर इट इज अनफेयर। y = x³ - 3x + a, क्या आतंकवादी जैसे बच्चे यार। ऐसा कौन चिल्लाता है यार। फाइंड a such that the cubic has first 3 distinct solutions, एक पार्ट तो कर ही लेंगे अपन, एक पार्ट आप खुद से करना, और 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। एक ही वैल्यू निकालनी है आपको इस कदर की 3 रूट आ जाए या 2 रूट आ जाए। मान लो हमको वो ग्राफ, चलो भूल गए अपन, नहीं आता है, जो भी है। कंडीशंस क्या बताई थी 3 रूट की, मैंने तो क्या करा, मान लो अपन IIT का पेपर देने बैठे, अपन भूल गए सब कुछ, लेकिन हमको इतना पता है कि ग्राफ कहाँ से चालू होगा वो देख सकते हैं। ये ग्राफ कहाँ से चालू होगा, पाताल लोक से, पाताल लोक से चालू होता है तो अपनी पूरी थ्योरी जो है वैलिड है। आकाश लोक से होता है तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, बट कोई बात नहीं। ग्राफ पाताल लोक से चालू हो रहा है और 3 रूट है, 3 रूट है मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, एग्जैक्टली यही एक ग्राफ बन सकता है। अच्छा, तो हमको हमेशा इतना तो याद रखी लो कि dy/dx जहाँ पे 0 हो रहा है ना, उन पॉइंट्स पे फोकस करना। dy/dx कहाँ 0 हो रहा है, वो x1 x2 निकाल लो, उनका प्रोडक्ट देखना रहता है बस।
इस केस में आपको समझ में आ रहा है ना कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ग्राफ देख के समझ में आ रहा है आपको साफ साफ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकाला मैंने, y डैश निकाला 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, दिस इज द dy बाई डी एक्स। और ये जीरो कब कब हो रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, मैंने गलती कर दी ना। 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, एक -1 पे और एक हो रहा है +1 पे। तो एक को अपन ने x1 बोल दिया, एक को x2 बोल दिया। ये x1 हो गया -1, x2 हो गया +1। ऐसा मान लो, थोड़ा अजीब दिख रहा है ग्राफ, लेकिन समझ जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 पर डेफिनेटली मैक्सिमा आया होगा, मतलब -1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, +1 पे नेगेटिव है। दोनों पर जो वैल्यू, उनका प्रोडक्ट आपको करना है। तो f ऑफ -1 और f ऑफ +1 का प्रोडक्ट क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ठीक है, f ऑफ -1 निकालते हैं, यहाँ -1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस +3 प्लस a, और +1 रख दो, 1 माइनस 3 प्लस a, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 होगा ना, a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 इज लेस देन 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -2 से लेकर +2। मतलब जब a का वैल्यू -2 से +2 होगा, तब 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। और 2 डिस्टिंक्टली क्या करना है आपको, इनका प्रोडक्ट 0 से बराबर करना है। तो इक्वेट टू 0 कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे -2 एंड +2, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका एओडी चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, एकदम कंप्लीट। पहले दिन अपन करेंगे मॉड्यूल दूसरे, संपला। अब मेरे को पता है ये वर्ड है ना, परसों ही पूछा था मैंने निकम सर से। संपला एक और होता है यार, कंप्लीट का एक और मराठी वर्ड होता है ना, जाला। जाला मतलब हो गया, संपला इज मोर संस्कृत। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का मॉड्यूल सॉल्व करना है, कल अपन वो डिस्कस करेंगे। और क्या, ठीक है, और हम लोग PYQs भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ठीक है, परसों के लिए होमवर्क दूंगा मैं आपको RD शर्मा से, पहले ये कर लो। परसों RD शर्मा के ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।